हमारे देश में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है और करीब करीब 1/3 नवजात शिशु गंभीर संक्रमण की वजह से मर जाते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एक वीडियो पैकेज से बनाया गया है। इस वीडियो पैकेज में 3 वीडियो होंगे जो कि गंभीर संक्रमण के लक्षणों की पहचान, सही तरीके से दवा देने, बनाने एंड देने की विधि भी दिखाएंगे और साथ में समझाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इन प्रक्रियाओं को ध्यान से देखें और सीखें ताकि आपके कारण बहुत सारे ऐसे शिशुओं की जान बच सकती है जिनका किसी वजह से अस्पताल में जाना संभव नहीं है। पहले वीडियो में हम सीखेंगे कि 2 माह से छोटे बच्चों में गंभीर संक्रमण के लक्षणों की पहचान व उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। जन्म से 2 माह के शिशुओं में संभावित गंभीर संक्रमण का प्रबंधन। हालांकि गंभीर संक्रमण से ग्रसित शिशुओं का समुचित इलाज अस्पताल में ही होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से कई जगहों पर परिवारों के लिए अस्पताल जा पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति जहां की अस्पताल जा पाना संभव नहीं है, वहां अब साधारण एंटीबायोटिक कोर्स की सहायता से शिशुओं में इस संक्रमण का उपयुक्त इलाज किया जा सकता है। ये वीडियो आपको संभावित गंभीर संक्रमण के 7 प्रमुख लक्षणों की पहचान एवं विशेष परिस्थितियों में उसका प्रबंधन करने के बारे में बताएगी। हमेशा जन्म से 2 माह के बीमार शिशुओं में इन 7 प्रमुख लक्षणों की नियमित रूप से जांच करें। शिशु का स्तनपान नहीं कर पाना संक्रमण का पहला लक्षण है। शिशु को मां का दूध पीते हुए देखें। जो शिशु मां का दूध अच्छी तरह से नहीं पी सकता है, वो स्तनपान कम या बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि शिशु मां का दूध पीने के लिए नींद से जागे ही ना, या फिर दूध कम पिए और पूरी तरह से स्तनपान करने से पहले ही वो सो जाए। अब हम किसी स्वस्थ शिशु से तुलना करते हैं। ये शिशु चुस्त है और स्तनपान अच्छे से कर पा रहा है। शिशु को दौरे आना संक्रमण का दूसरा लक्षण है। शिशु में दौरे के लक्षण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जैसे कि शिशु का अपनी आंखों के किनारों को घूरना या मुंह को अजीब तरीके से घुमाना। बार बार हाथ और पैर का झटकना भी शिशुओं में दौरे का प्रत्यक्ष लक्षण हो सकता है। शिशु की सांस तेज चलना यानी 60 प्रति मिनट या ज्यादा होना संक्रमण का तीसरा लक्षण है। शिशु की सांस की गति का पता लगाने के लिए उसे शांत होने दें। फिर पूरे 1 मिनट तक उसकी सांसें गिनें। शिशु अगर 1 मिनट में 60 या उससे ज्यादा सांसें लेता है तो ये तेज सांस है। इसकी तसल्ली के लिए दोबारा गिनें। छाती का धंसना संक्रमण का चौथा लक्षण है। शिशु की छाती और पेट को ध्यान से देखें। जब शिशु सांस लेता है तो उसकी छाती का निचला हिस्सा अंदर खिंचा जाता है और पेट बाहर निकल आता है। जिन शिशुओं को सांस लेने में मुश्किल होती है, उनमें छाती का धंसना और तेजी से सांस लेना एक साथ देखा जाता है। अब हम एक स्वस्थ शिशु से तुलना करते हैं। इसकी छाती सांस लेने पर बाहर निकल आती है। इसके विपरीत जब एक बीमार शिशु सांस लेता है तो उसकी छाती का निचला हिस्सा अंदर खिंच जाता है और पेट बाहर निकल आता है। शिशु का सामान्य तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर शरीर का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा है तो शिशु को बुखार है। ये संक्रमण का 5वां लक्षण है। थर्मोमीटर से मापने पर शिशु का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होगा।
अगर थर्मोमीटर ना हो तो हाथ से छूने पर शिशु का शरीर गर्म महसूस होगा। अगर शरीर का तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है तो शिशु ठंडा है। ये संक्रमण का छठा लक्षण है। थर्मोमीटर से मापने पर शिशु का तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होगा। अगर थर्मोमीटर ना हो तो शिशु के शरीर को अपने हाथ के पीछे की सतह से छूकर उसका तापमान जांचें। अगर शिशु के पैर और पेट ठंडे हैं तो शिशु का तापमान बहुत ही कम है और ये शिशु बीमार है। जल्दी से शिशु को गर्म करने के लिए उसके कपड़े उतारकर उसे मां की छाती से लगाकर रखें एवं उन्हें कंबल से ढक दें। ध्यान रखें कि शिशु के शरीर पर लंगोट, सर पर टोपी और पाँव में जुराबे हों। शिशु का सुस्त होना संक्रमण का 7वां लक्षण है। ये शिशु सुस्त और नींद से भरा हुआ लग रहा है। ताली बजाकर या पैर के तलवे को मलकर शिशु को उठाने की कोशिश करें। गौर करें कि शिशु नींद से आसानी से नहीं उठ पा रहा है। अब शिशु को धीरे से हिलाएं। इससे वो थोड़ी देर के लिए जाग जाएगा। अब हम एक स्वस्थ सोते हुए शिशु को देखते हैं। जब हमने इस शिशु को उठाने की कोशिश की तो केवल ताली की आवाज से ही ये शिशु उठकर रोने लगा एवं चिड़चिड़ा हो गया। अगर शिशु में संभावित गंभीर संक्रमण के लक्षण हैं, तो वो शिशु जगाने के बाद ही उठता है या तो फिर शिशु में कोई हरकत नहीं होती है। अगर किसी शिशु में इन 7 संभावित गंभीर लक्षणों में से एक भी लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरंत अस्पताल भेजना चाहिए। अस्पताल भेजने से पूर्व एंटीबायोटिक की पहली खुराक शिशु को दें। ऐसे शिशुओं को जेंटामाइसिन इंजेक्शन एवं ओरल अमोक्सिसिलिन की खुराक दी जानी चाहिए। नजदीकी अस्पताल को सूचित करें एवं अस्पताल जाने के लिए एक गाड़ी का प्रबंध करें। अस्पताल ले जाने के दौरान शिशु को स्तनपान करवाते रहें और छाती से लगाकर उसके शरीर को गर्म रखें। शिशु को अस्पताल भेजने की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए। अगर परिवार किसी वजह से अस्पताल जाने में सक्षम नहीं है या किसी परिस्थितिवश अस्पताल जाना संभव नहीं है, तो तुरंत एएनएम द्वारा या स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा इलाज शुरू करवाएं। इलाज शुरू करने से पहले एएनएम अपने स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर को शिशु की हालत के बारे में बताएं। ध्यान दें, अगर शिशु 1.5 किलो या उससे भी कम है, तो उसका इलाज अस्पताल में ही होना चाहिए। शिशु का इलाज 7 दिनों तक दिन में 2 बार ओरल अमोक्सिसिलिन एवं 1 बार जेंटामाइसिन इंजेक्शन से करें। शिशु की रोजाना जांच करें एवं ये सुनिश्चित करें कि शिशु के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो पा रहा है। मां को सलाह दें कि हर 2 से 3 घंटे में शिशु को स्तनपान कराते रहें और शिशु को गर्म रखें। मां को ये भी समझाएं कि शिशु की हालत खराब होने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं। शिशु को खतरे में डालने वाले इन लक्षणों पर ध्यान दें। अगर इलाज के 1 से 2 दिनों के बाद भी शिशु की अवस्था में सुधार ना हो या उसकी हालत और भी खराब हो जाए, तो इन परिस्थितियों में शिशु को तुरंत अस्पताल भेजने की कोशिश करें। याद रखें, गंभीर संक्रमण के इन 7 लक्षणों की नियमित जांच करें। शिशु का स्तनपान नहीं कर पाना, शिशु को दौरे आना, शिशु की सांस तेज चलना,
शिशु की छाती का धंसना, शिशु को बुखार होना, शिशु का ठंडा होना और शिशु का सुस्त होना। ऐसे शिशुओं को तुरंत अस्पताल भेजें। अस्पताल भेजने से पूर्व एंटीबायोटिक की पहली खुराक शिशु को दें। अगर शिशु को अस्पताल भेजना या भर्ती संभव ना हो, तो उसका अमोक्सिसिलिन और जेंटामाइसिन से 7 दिन तक नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज करें। जेंटामाइसिन गाइडलाइन में दिया गया यह चौबेट आपको विशेष परिस्थिति में संभावित गंभीर संक्रमण से ग्रसित शिशु का इलाज पूरा करने में मदद करेगा।